मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों का जो चैप्टर 3 है, ये हम लोगों का गद खंड है। ठीक है, आज हम लोग गद खंड का चैप्टर 3 करने वाले हैं। हम आप सभी को अच्छे तरीके से पता ही होगा कि यहाँ पे देखिए, हम आपको कुछ अरे देखिए, आप सभी का जो मतलब हिंदी किताब है, जो आपका हिंदी बुक है, ठीक है। अरे यार, आपका जो हिंदी बुक है, इस हिंदी बुक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और ये हिंदी बुक जो आपका नन हिंदी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, हम आपको जो बता रहे पहले, आप अगर उसको समझेंगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, हिंदी जो आपका बुक है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड किए थे। ठीक है, जिसमें कि पहला आपका गदखंड और दूसरा जो है उसमें हम लोग पदखंड के बारे में बात की थी कि इसमें हम लोग पदखंड और इसको हम लोग क्या कहते हैं, गदखंड। यानी जो आपका कहानी, कविता, निबंध, एकांकी सब जो आता है उसको हम लोग पदखंड में कर दिए। जो बाकी कविता सब है उसको हम लोग गदखंड, सॉरी, जो आपका कहानी, कवि मतलब कहानी, निबंध, एकांकी, रेखा चित्र, सब जितना भी है, इस सारा सारा जो आ गया वो गदखंड में आ जाता है। उसको हम गदखंड कर दिए। और जो बाकी इधर कविता बच जाता है उसको हम लोग पदखंड कर दिए। यानी पद और गद दो में आपका ये जो हिंदी बुक है इसको हम लोग डिवाइड किए थे, जिसमें कि हमने आपको जो आपका गद खंड है उसका सारा जितना भी चैप्टर था, सब चैप्टर, सारी शीर्षक को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी उसको देख भी लिए होंगे और समझ भी गए होंगे और याद भी कर लीजिएगा। तो ये जो आपका है ये खत्म हो चुका है। अब हम बात कर रहे हैं इस गद खंड के बारे में। ये आपका समाप्त है बाबू, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। ये आपका समाप्त है। ठीक है, ये आपका मतलब ये खत्म हो चुका है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद बचा क्या, अब बचा आपका पदखंड। तो इस पदखंड में आज हम लोग चैप्टर 3 को करने वाले हैं। इस चैप्टर 3 को इस पदखंड में आज हम लोग करने वाले हैं। आप लोग बोलिएगा इसका मतलब, इसका जो चैप्टर आपका जो इसका पहला है, चैप्टर जो इसका पहला और दूसरा है वो आप पढ़ा चुके हैं। हम बोलेंगे हाँ। हम आपको जब ये करा रहे थे, मतलब गदखंड में जब करा रहे थे, तो तभी हम आपको पहला और दूसरा मतलब पहला और दूसरा गद खंड का वैसे अगर बात कीजिएगा, अगर पूरा इस तरीके से आप लोग पढ़िएगा तो इस तरीके से आपका जो पहला है वो एक कविता है, फिर दूसरा आपका कहानी है, और उसके बाद तीसरा जो आता है वो आपका कविता है। तो हम आपको पहला और तीसरा, और इधर गद खंड में बोलिएगा तो पहला और दूसरा, ये दोनों आपको करवा चुके हैं। देख लीजिएगा, आज हम लोग जो गद खंड का चैप्टर 3 है उसको करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया पूरा चीज। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे इस गद खंड के बारे में। और आशा करते हैं दोस्तों कि आप सभी अच्छे तरीके से इसको समझ गए होंगे और किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको इधर ले चलते हैं। ये आपका चैप्टर 3 है। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 है। इसका नाम है बिहारी के दोहे। चलिए अब हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। चैप्टर का नाम क्या है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे हम आपको बताते हैं ना, वही टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे, ये आपके चैप्टर है। ठीक है, इस ये चैप्टर है बिहारी के दोहे। अरे यार, बिहारी के दोहे, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, और इस चैप्टर के लेखक के बारे में बात किया जाए कि इसके लेखक कौन है। लेखक, इसके लेखक का नाम है बिहारी। इसके लेखक कौन है, बिहारी है। अरे यार, इसके लेखक बिहारी है। ठीक है, इसके लेखक बिहारी है। और ये याद रखिएगा, बिहारी के दोहे के लेखक बिहारी। ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ये जो बिहारी है, ये बिहारी ये किस काल के कवि है। ये जो बिहारी है ये किस काल के कवि है, ये आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो बिहारी है वो रीति काल के कवि है। किस काल के कवि है, रीति काल के कवि है। रीति काल, ठीक है, ये याद रखिएगा। रीति काल के सिंगारिक कवि है, ये भी याद रखिएगा कि रीति काल के ये सिंगारिक कवि है। सिंगारिक, रीति काल के सिंगारिक कवि है कौन, बिहारी। ठीक है, इतना चीज आप लोग याद रखिएगा कि बिहारी, बिहारी के दोहे जो है वो बिहारी लिखे हैं, यानी इसके लेखक बिहारी है। ये रीति काल के कवि है, और ये जो है मतलब रीति काल के किस टाइप के कवि है, तो सिंगारिक कवि है। उसके बाद पूछा जाएगा कि ये जो बिहारी है ये किसके भक्त है, तो ये कृष्ण भक्त होते हैं। ठीक है, ये कृष्ण भक्त थे, याद रखिएगा, ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्त। ठीक है, ये कुछ जानकारी जो आपको
मतलब VVI, ये सारे VVI है, इसको बस याद रखिएगा कि बिहारी के दोहे के लेखक बिहारी, ये रीतिकाल के कवि है, और रीतिकाल के किस टाइप के, रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि है, और ये जो है वो कृष्ण भक्त है, यानी कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, और इन्हीं पे ये इनका सारा रचना होता है। ठीक है, इतना चीज आप लोग याद रखिएगा, समझ में गए होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। ये आपको शायद नहीं भी पूछा जाएगा कि किस भगवान के भक्त थे, लेकिन हम आपको बता दिए, तो ये नहीं भी याद रखिएगा, बाकी ये याद रखिएगा कि इसके लेखक किस काल के कवि थे और किस टाइप के कवि थे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बताते हैं, जो भी VVI होंगे वहाँ पे हम आपको बता देंगे, और वही आपको याद कर लेने हैं, बस हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 3 है, गद सॉरी पदखंड का। इसका नाम है बिहारी के दोहे, इसके लेखक बिहारी है, बिहारी रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि है। अब इसका देखिए पहला ऑब्जेक्टिव, मेरी भवाद बाधा हरो नागर राधा नगरी सोए, जा तन की साझी परे श्यामु हरिदुति होए। कह रहा है कि ये पंक्ति जो आपका है किस शीर्षक से लिया गया है, तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपका पंक्ति है ये बिहारी के दोहे से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, बिहारी के दोहे से, ये याद रखिएगा। ठीक है, बिहारी के दोहे से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पढ़े होंगे तो ये पहला ही आपका ये दोहा दिया गया है, ये पहला ही लाइन आपका दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी झांसी की रानी अभी हम लोग पढ़े नहीं है, अभी हम लोगों को पढ़ना बाकी है। सुदामा चरित्र भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, अभी बाकी है पढ़ना। ये सारे आपके पदखंड के हैं, और ये खुशबू रचते हैं हाथ भी हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं, ये भी पढ़ना हम लोगों को अभी तक बाकी है। तो ये तीनों अभी हम लोग पढ़ेंगे, बाकी इसका पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखिए, आगे आपका है राचो शब्द का अर्थ क्या होता है, और ये आपके देखिए 25 में पूछे गए क्वेश्चन है। राचो, राचो का मतलब प्रसन्न होता है, और ये आपके जो आपका जो बुक है ना, हिंदी का बुक, उसमें आपको मिल जाएगा, जो आपका इधर शब्दार्थ करके लिखा रहता है, शब्दार्थ करके जो लिखा हुआ रहता है, इस शब्द का ये अर्थ इस तरीके से, उसमें आपको ये शब्द मिल जाए। ठीक है, और वहाँ पे आप लोग इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, पढ़िएगा ना तो याद हो जाएगा। और कुछ कुछ जो आपकी कविता होते हैं उसमें से कुछ आपको इस टाइप के शब्द पूछे जाते हैं कि इसका अर्थ क्या हो गया, उसका अर्थ क्या होगा, तो आप लोग एक बार शब्दार्थ को भी पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, रीतिकालीन प्रसिद्ध श्रृंगारिक कवि का नाम क्या है, तो वो बिहारी है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो रीतिकाल के श्रृंगारिक कवि है वो उसका नाम क्या है, बिहारी है। और ये देखिए आपके क्वेश्चन कितना बार पूछा गया। ठीक है, आगे देखिए, कनक, कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में बिहारी के दोहे में किया गया है, किन किन शब्दों में कनक शब्द का, ये शब्द देखिए कनक, तो कनक शब्द जो है वो इसका मानिएगा बी। ठीक है, कनक, क्योंकि कनक का मतलब जो है वो सोना भी होता है, सोना भी होता है, और धतूरा भी होता है, और यहाँ पे देखिए धतूरा और सोना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है, कितने तरह के दोहे शामिल है, तो इसमें 3 तरह के दोहे शामिल है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। और ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए, और ये क्वेश्चन आपका VVI हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि बिहारी के जो दोहे हैं उसमें 3 तरह के दोहे शामिल है। आगे देखिए, बड़ो न हो जो गुनुन बिनु है बिरद बड़ाई पाए, यह पंक्ति किस कवि के कथन में है, तो ये बिहारी का दोहे से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट। और ये कबीर का जो पद है वो भी अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, और ये अरुण कमल जी का जो रचना है वो भी नहीं पढ़े हैं, रहीम का आपके बुक में नहीं दिया गया है। ये देखिए आपके क्वेश्चन पूछे गए, तो ए मारिएगा इसका। अब आगे देखिए, आशा करते हैं कि आप सभी सारे क्वेश्चनों का आंसर अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा, सारे क्वेश्चनों का आंसर अच्छे तरीके से कीजिएगा। एग्जाम काफी नजदीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को याद रखना है अब। ठीक है, चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। बिहारी के अनुसार रामू यानी भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं, तो भगवान जो है वो कैसे प्रसन्न होते हैं, वो सच्चाई से। ये बिहारी के अनुसार भले ही ये बात है, लेकिन ये सच्चाई बात है, यानी सच है कि भगवान जो है वो हमेशा सच्चाई, अगर आपके दिल में कुछ भी है, आप कुछ किसी भी प्रकार का आपके दिल में मान लीजिए कुछ किसी के प्रति आप गलत नहीं सोचते हैं, आपका दिल सबके लिए बराबर है, सबके लिए आप सही ही सोचते हैं, तो भगवान जो है तभी आपसे प्रसन्न होते हैं। यानी कहा गया कि बिहारी के अनुसार जो रामू यानी भगवान है वो किस तरह से प्रसन्न होते हैं, तो वो सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। अगर आप सच्चे इंसान हैं तो आपसे भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कवि बिहारी सुख में किसे नहीं भूलने की बात कहते हैं। जो बिहारी है वो कह रहे हैं इसमें कि जब आपके पास धन दौलत आएगा, आप सुखी जीवन जीने लगोगे, तब आप किसे नहीं भूलोगे। ये कौन कह रहे हैं, ये बिहारी कह रहे हैं,
लेकिन कहा गया इसमें किसको नहीं भूलने की बात कर रहे हैं, तो वो ईश्वर को नहीं भूलने की बात कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप दुखी हैं तो आप ईश्वर को याद रखिए, और अगर जब आपके पास मतलब सुख आ गया है, जब आपके पास धन दौलत आ गया है, तब आप भगवान को भूल जाइए। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। किसी भी स्थिति में हो, अच्छे हो चाहे बुरे हो, भगवान पे हमेशा भरोसा रखिए और हमेशा उसको याद रखिए, कभी भी उसको नहीं भूलिए। ये कहा गया, ये बिहारी के अनुसार कहा गया, लेकिन ये सच बात है। ठीक है, इस तरीके से ही रहना चाहिए। आगे देखिए, नटी जाई शब्द का अर्थ क्या होता है? नटी जाई शब्द का अर्थ होता है मुकर जाना, यानी मुकर जाना होता है। ठीक है, और जैसे आप लोग शब्द को भी पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा अर्थ। ए मारिएगा आगे। धीरज साज न लेहु सुख, सुख साही ना भूल, दाई दाई क्यों, सॉरी दई दई क्यों करतू है, दई दई सु कबलू। ये पंक्ति किस शीर्षक पाठ से उद्धृत है? आप सभी को पता ही है कि अभी हम लोग बिहारी के दोहे पढ़ रहे हैं, तो ये बिहारी के दोहे से ही होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। ठीक है, याद रखिएगा। खुशबू रस्ते हैं हाथ अभी तक हम लोग नहीं पढ़े हैं, ना ही तो ये पढ़े या ना ही तो ये पढ़े हैं। सुदामा चौधरी जी के लेखक कौन है बताइए? खुशबू रस्ते हाथ के लेखक, खुशबू रस्ते हाथ के लेखक है अरुण कमल। ठीक है, अरुण कमल। झांसी की रानी के लेखक है सुभद्रा कुमारी चौहान। अरे भाई, सुभद्रा कुमारी चौहान ये लेखिका है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी है, मतलब इसके बारे में बताएंगे ना आपको, जब जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान ये लेखिका है झांसी की रानी की। और यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? नरोत्तम दास। नरोत्तम नरोत्तम दास। और ये जो आपका लिखा हुआ है, ये आपका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये शीर्षक आपका ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। और बस इसका 10 नंबर का जो आंसर है वो बी हो जाएगा, बिहार के दो। आगे देखिए, नाम से ज्यादा बड़ा क्या होता है? नाम से बड़ा गुण होता है, नाम से बड़ा गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर देखिए हम आपको कुछ उदाहरण बता दें, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, हर रोज जा रहे हैं, मान लीजिए लगातार आप 1 महीने तक जा ही रहे हैं। ठीक है, 1 महीने तक आप जा ही रहे हैं, तो आपका कोई भी नाम आपसे नहीं पूछेगा। भले ही किसी के दिल में, जैसे कि आप जा रहे हैं तो मेरे दिल में, भले ही हम आपको रोज देखते हैं जाते हैं, तो मेरे दिल में एक बार आएगा ये लड़की यहाँ से रोज जाती है, मतलब कोई लड़का ही है तो ये आदमी यहाँ से रोज जाता है, लेकिन इसका नाम क्या है? मतलब मेरे दिल में होगा कि इसका नाम क्या होगा। एक बार पूछिए, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं, आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं। अगर सोच ले, मान लीजिए कि सोच लिया तो सोच लिया, नहीं तो ऐसे कोई सोचता भी नहीं है। अगर आप मतलब ऐसे ही अपन हर रोज अगर इस तरीके से जा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए आप कभी इस रास्ते से जा रहे हैं और कोई यहाँ पे, मान लीजिए कोई कुत्ता ही है, कोई आदमी ही यहाँ पे है, और आपको कभी वो मतलब मान लीजिए गिर गया है, आप उसको उठा देंगे। कोई कुत्ता है, उसको कोई मुसीबत में उसको बचा लीजिए, मतलब आप कुछ ऐसा कर दीजिए तो जिससे आपको गुण का पता चले। तो जब यहाँ का जो भी आदमी होगा, इस आसपास का जो भी आदमी होगा, सब आपके पास आएगा और फिर आपसे आपका नाम है, आप कहाँ से है, आपके बारे में पूछा जाएगा, आप किस क्लास में है, सारा कुछ आपसे पूछ लेगा वो। लेकिन किस लिए? क्योंकि नाम से जो बड़ा होता है वो गुण होता है आपका। जो वहां पे आप जब गए तब आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, आपसे कोई कुछ आपको पहचानेगा भी नहीं। आप रोज जा रहे नहीं जा रहे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक बार आप अपना गुण दिखा दिए कि आपके अंदर इतना सच्चाई, इतना अच्छा आप आदमी है कि वो कोई गिर गया तो आप उसको उठा दिए, तब आपके पास सब आएगा और सब आपसे पूछेगा कि भाई आपका नाम क्या है, किस क्लास में हो, कहाँ से हो, यहाँ से रोज जाते हो, हम आपको रोज देते, तब वो सारा कुछ बोलेगा। लेकिन उससे पहले कुछ नहीं बोलेगा। तो इसीलिए नाम से बड़ा गुण है। नाम कैसा है वो मायने नहीं रखता है। ठीक है, आपका सूरत कैसा है, यानी रूप भी कोई मायने नहीं रखता। आपका सूरत कैसा है वो मायने नहीं रखता है, आपका गुण कैसा है वो बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो इसका ए मारिएगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, वृथा। वृथा शब्द का अर्थ क्या होता है? वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ, वृथा का अर्थ व्यर्थ मारिएगा। ठीक है, आगे। सर शब्द का अर्थ क्या होता है? हाँ, ऐसे लिखा हुआ है ऊपर में दो, सरई, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये यहाँ ऐसे लिखा हुआ है सरई। सरई शब्द का अर्थ क्या होता है? सरई शब्द का अर्थ निकलना मारिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे, नर की अरु नल, नर की अरु नल नीर की गति, एक एक करी जो है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो ये जो आपका है ये बिहारी के दोहे की है। ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। और हम आपको ये तू 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 जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, ये हम आपको करवा चुके हैं। और इसके लेखक बताइए तो कौन है?
ये तू जिंदा है तो लेखक है शंकर शैलेंद्र। एक सेकंड रुकिए, शंकर शैलेंद्र, शैलेंद्र, ठीक है। और ये जो करमवीर है ये भी हम आपको करवा चुके हैं। इसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हम हरिओद लिख देते हैं, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके पूरा नाम है, ठीक है। और अभी कबीर के पद हम लोगों को बाकी है, अभी करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे, कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना स्वभाव नहीं बदल सकता? जिनकी बुद्धि बिगड़ जाती है बाबू, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। जो मतलब गलत रास्ता पे प्रॉपर चला ही गया है तो उसको कितना भी आप समझा लीजिए, कितना भी अच्छा से अच्छा व्यक्ति के पास वो रह ले, कितना भी उसको अच्छा आप बुद्धि देने का प्रयास कीजिए, उसका कुछ नहीं हो सकता। वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसको कोई मतलब बदल नहीं सकता है। इसका मतलब ये देख, कोई ऐसा होता है कि जो भटक जाता है, ठीक है। जैसे मतलब तीन तरह से गलती तीन तरीके से होता है। जैसे किसी से गलती होता है, कोई जानबूझ के करता है, और किसी से मतलब हो जाता है, ठीक है। तो गलती भी बहुत होता है। अब कोई अगर जानबूझ के गलती कर रहा है रोज, आप उसको कितना भी बोलिएगा तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, वो गलती करेगा ही करेगा। इस तरीके से ही हो जाता है, जिसका बुद्धि बिगड़ जाता है उस पर कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, उसका संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अरे नहीं, इसका सी ऑप्शन मारिएगा। अरे मतलब इसका ये चेंज हो गया है, ठीक है, सी हो जाएगा करेक्ट। आगे देखिए, मेरी भवबाधा हरु नागा राधा नगरी सो, ये पंक्ति किस कविता की है? तो ये आपका बिहारी के दोहे से लिया गया है, सी है। ये सब सारे क्वेश्चन आपके आसान है। बरे न हुजो गुनुन बिनु बिरद बराई पाई, यह कहत धतुरे सो कनक गहनो गढ़ियो न जाए। ये यहाँ पे कहा गया कि किस शीर्षक पंक्ति से लिया गया? तो ये आपका बिहारी से लिया गया, बिहारी के दोहे से। और ये हम आपको करवा चुके हैं। तो जिंदा है तो लेखक कितने? शंकर सुरेंद्र। बच्चे की दुआ के लेखक है मोहम्मद इकबाल। कबीर के पद के लेखक कबीर है। और ये सारे आपको करवाने भी बाकी है। किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता? गुण के बगैर व्यक्ति जो है कभी भी बड़ा नहीं होता है, वो छोटा का छोटा ही रहेगा। देव जो देता है उसे क्या करने के लिए बिहारी कह रहे हैं? जो देव देते हैं उसको स्वीकार करने के लिए बिहारी कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, भगवान जो हम लोगों को देते हैं उसको स्वीकार करने के लिए कहा गया है। क्योंकि ऐसा भी है, जैसे कभी कभी हम लोग खाना में भी करते हैं, ये नहीं खाना है आज, आज ये क्यों बनाया। इसी तरीके से बहुत ऐसी चीज़ होती है जिसमें हम लोग आनाकानी करते हैं कि हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं लेना, हमको वही चाहिए था। सोचिए कि आपको भी जो मिल रहा है वो भी होगा ऐसा कोई इंसान जिसको वो भी नहीं मिलता होगा। तो जो आपको भगवान दे रहे हैं उसको स्वीकार कीजिए। यही कह रहे हैं कौन? बिहारी कह रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, बतरस लालच लेल मुरली कौन मुरली धरी नुकाय, काव्य पंक्ति है बिहारी के दोहे के बिहारी के ये दोहे से लिया गया है। और क्या कह रहे हैं? बतरस, बतरस का मतलब होता है बात। बतरस का मतलब क्या होता है? ये तो बातचीत बोलिए, बातचीत। बतरस का मतलब बातचीत। लाल क्या है? लालच। तो ये लालच ही होता है, लालच का लालच ही समझिए। लालच क्या? लाल की मुरली, लाल का यहाँ पे लाल के लाल जो यहाँ पे है, लाल का मतलब यहाँ पे कृष्ण भगवान हो गया, ठीक है, ये कृष्ण हो गया, कृष्णा। और यहाँ पे मुरली, मुरली तो आप लोग समझते हैं, मुरली का मुरली हुआ, मुरली। और क्या है? धरी, लुकाई, लुकाई का मतलब होता है छिपाना, छिपाना। अब देखिए हम जितना भी मतलब लिखे यहाँ पे क्या है? बतरस लालच लाल की मुरली धरी छुपा है। यहाँ पे क्या देखिए, बतरस मतलब बातचीत। अब उसके बाद लालच का लालची हुआ, लाल का मतलब कृष्ण हुआ, और लुकाई मतलब छिपाना। यानी बातचीत के लालच में, बातचीत के लालच में जो कृष्ण भगवान होते हैं उसका मुरली छुपा लेते हैं। कौन छुपा लेते हैं? तो ये याद रखिएगा, जो गोपी होते हैं, गोपी, वही गोपियां जो है वही कृष्ण भगवान का जो है मुरली को छुपा लेते हैं बातचीत के लालच में। हाँ, ये छुपा लेती है, ठीक है। ये गोपी लोग जो होती है वो सब मुरली जो है भगवान कृष्ण का वो छुपा लेती है। क्यों? क्योंकि उसको बातचीत का लालच होता है, नहीं वो चाहती है कि कृष्ण भगवान हमसे बात करे। और ये क्वेश्चन आपकी भी आई है, ये आपके निश्चित ही 2 नंबर में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। और अच्छे तरीके से इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो इसका ए मारिएगा, ये पंक्ति आपका बिहारी के दोहे से लिया गया है। किसके दोहे सागर में गागर भरने की बात कहते हैं? तो वो बिहारी करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका वो मॉडल पेपर में भी आया था, ठीक है। आगे देखिए, क्या है? बाह्य आडंबर डैश है, बाह्य आडंबर ढोंग व्यर्थ, ये क्या है? शुद्ध गुण या फिर दुर्गुण। बाह्य आडंबर जो है वो व्यर्थ है। ये सारा मिटा देते हैं। बाह्य आडंबर का मतलब होता है कि हम बाहरी जो भी दिखावा करते हैं,
बाहरी जो भी हम दिखावा करते हैं वो जो है व्यर्थ है, वो हम लोगों को कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल में क्या है वो भगवान जाता है और दुनिया को दिखा के कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए ये व्यर्थ है। ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा वो करेक्ट होगा। मनुष्य के क्या है पाल मनुष्य क्या है यहाँ पे डैश है, मनुष्य डैश के पालन से श्रेष्ठ बनता है। देखना चाहिए ना आपको। मनुष्य डैश के पालन मतलब क्या, क्या वो कौन चीज का पालन करेगा कि वो श्रेष्ठ बनेगा। श्रेष्ठ का मतलब बड़ा, तो वो नम्रता का अगर पालन करेगा तो वो श्रेष्ठ बनेगा। मतलब कितना नम्र है वो बहुत बड़ा बात है। आगे देखिए ये क्या है। तो चलिए ये आपका जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है, बिहारी के दोहे। ठीक है, बिहारी के दोहे ये आपके समाप्त हो चुके हैं, जिसके लेखक बिहारी है और ये जो है रीतिकाल के श्रृंगारी कवि है। याद रखिए कुछ क्वेश्चन इसके बारे में। ठीक है, ये आपके समाप्त हो गए। अब अगला जो आपका चैप्टर आएगा वो बच्चों की दुआ, यानी जिसके लेखक मोहम्मद इकबाल है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिएगा और अच्छे तरीके से एग्जाम की तैयारी कीजिए। एग्जाम काफी नजदीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके जरूर जाइएगा। धन्यवाद।